हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, कई सारे स्कूल जो हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम या यूनिट टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट का वो करा रहे हैं। ऐसे एक स्कूल का पेपर है जिसने हाफ ईयरली एग्ज़ाम कराया है, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो मैथ्स का हुआ है, तो इसमें जो सेक्शन ए हमारा 20 क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बेस्ड आए हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का मैथ्स का ये पेपर है। तो सेक्शन ए हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा हमारा राइट होगा उस पर हम लोगों को टिक करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इरेशनल। इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दोगे तो ये 2 - 3 यानी माइनस होना जाएगा, जो कि हमारा एक रेशनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो सम पूछा है, सम होने के कारण ये हमेशा हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10। लार्जेस्ट नंबर यानी कि आपसे क्या सीधा सीधा कहने की कोशिश कर रहा है, यस सी एफ। तो पहले वाले में से 8 घटाओ, दूसरे वाले में से 10 घटाकर एस सी एफ, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो ये आपके जीरोज दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बस यहाँ पे आप पुट करेंगे, क्वेश्चन आपका 4 का बी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब समझिए कि जो आपको सोल्यूशन देगा वो कंसिस्टेंट होता है, और सोल्यूशन तभी मिलता है जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वें का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ़ एक्स बराबर ए है, वाई बराबर बी है, तो ये जो 2 इक्वेशन दिए गए हैं इनका सोल्यूशन बताओ। कुछ नहीं करना, एक्स की जगह ए रख दो, वाई की जगह बी रख के इसको सॉल्व करोगे, आपका 6 का डी ऑप्शन क्या है आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री। ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक के पास 2 डिग्री होती है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनिल एंड सोहन सॉल्व एन इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। इन सॉल्विंग अनिल कमिट्स मिस्टेक इन कांस्टेंट। अनिल ने क्या किया कि कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक करके रूट निकाल दिया 8 और 2 निकाल दिया। सोहन कमिट मिस्टेक इन द कोफिशिएंट, यानी उसने कोफिशिएंट में मिस्टेक कर दिया। तो आपका करेक्ट रूट क्या होगा। तो देखिए, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चूँकि सम ऑफ जीरोज़ इसने सम ऑफ जीरोज़ हमारा चेंज नहीं होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा चेंज नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि 8 + 2 हमेशा जो रहेगा वही आपको मिलेगा, यानी 10। तो 10 इसमें कौन आ रहा है, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन से हम लोगों ने कर लिया, बाकी इसके सोल्यूशन पे आएंगे तो आप सोल्यूशन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या है, तो ये इक्वल है। तो आपको पता है जब इक्वल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो इसको आप क्या है 0 के इक्वल कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2b = a + c आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि n-1th टर्म ऑफ AP इज़ गिवन बाई। ये दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, मतलब n-1th टर्म निकालना है, AP दिया है। तो पहले nth टर्म निकालोगे, फिर nth टर्म में n के जगह n-1 पुट करके, तो ऑप्शन इसका डी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। आपको पता है एंड ऑफ द AP के फार्मूला आपका अलग है, उसके लिए L - A - n-1 इंटू डी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा -955 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म ऑफ AP हुज nth टर्म इज़ गिवन। 12th टर्म निकालना है, nth टर्म दिया है, 12 टर्म निकालोगे इसका आंसर आ जाएगा 282 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है कि इन अ ट्रायंगल ABC। तो देखो इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C। तो अब आपको क्या दिया गया, यहाँ E है और यहाँ D है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये 2 साइड्स क्या हैं, आपके पैरेलल हैं। तो पैरेलल में आपको पता है प्रोपोर्शन में होते हैं इनके। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो दिया गया है AB कहाँ है, CD आपको दिया गया है आपका 3। ये आपको निकालना है
डी ए यानी एक्स निकालना है, ये 4 है, ये 4 है, तो इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है 14 में इन स्क्वायर ऑफ साइड 10, तो डायगोनल क्या होता है, तो साइड का रूट के साथ 2 हो जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब ये कोलिनियर हैं तो इनका क्या है, एरिया क्या होगा 0 हो जाएगा, तो एरिया 0 है, तो आप पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर 15 का ए आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो कि अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द सम ऑफ द सीरीज़ विद द nth टर्म ये दिया गया है, यानी कि बोल रहा है कि इसका जो सम है वो 465 है, ठीक है, व्हेन n = 15, और इसका रीज़न ये दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो पहला असर्शन है ये गलत है, क्योंकि सम आप निकालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका डी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ -4,3 फ्रॉम x इज़ 5 यूनिट है। तो देखो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ये 5, ये चीज़ गलत दिया है, ठीक है। बाकी जो रीज़न है ये रीज़न तो सही है, यानी इसमें भी डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 19 क्या है आपका, तो कह रहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए एक फार्मूला आप यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो आपको जो मिलेगा आंसर वो बी स्क्वायर -2 AC अपॉन ए स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ये क्या है हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसको समझो। दो ट्रायंगल्स क्या हैं भाई, सिमिलर हैं, ठीक है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से कि देखो FE दिया गया है, FE 4 है, तो अगर मान लो मैं इसको 4 मानता हूँ तो BC यहाँ 2 है, यानी 2 गुना है, तो इनका जो पेरीमीटर होगा इसका 2 गुना होगा। बस वही कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है, चूँकि सिमिलर है। तो कुछ नहीं करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे हम, 3, 2, 5, 5 और 7.5, यानी 7.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर जो होगा इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल आपका DEF है, तो DEF का जो पेरीमीटर मिलेगा वो 15 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो सेक्शन ए था ये पूरा फिनिश हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके उसको 1 बाय 1 बताया जाए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं सेक्शन बी भी आपको सॉल्व करा दूंगा और सेक्शन सी भी। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सेक्शन ए के कॉन्सेप्ट को रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।